सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 13 एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी इसके लेखक हैं, कवि हैं इसके, और उन्होंने एक तिनका इस कविता में हम पाठ परिचय देखेंगे। इस पाठ परिचय के अंतर्गत उन्होंने बताया है कविता के माध्यम से कि इस कविता में कवि ने एक तिनका के द्वारा मनुष्य के अहंकार पर चोट की है। कवि का कहना है कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनका ही व्यक्ति के घमंड को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब हम देखेंगे इसे कि मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। ये एक कविता की लाइनें हैं कि मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। पहले हम इसके शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। इसके कठिन शब्दार्थ हैं कि घमंड, इसका अर्थ होता है अभिमान, मुंडेर यानी छत का किनारा, और अकस्मात का अर्थ होता है अचानक यानी अकस्मात, और तिनका का अर्थ होता है सूखी घास का टुकड़ा। अब हम इसका संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के एक तिनका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। कवि ने यह बताया है कि एक व्यक्ति की आँख में तिनका गिर जाता है, ये उन्होंने बताया है। इसका हम व्याख्या और भावार्थ देखेंगे। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि कवि कहता है कि मैं अपने मकान की छत पर जो मुंडेर है उस पर अपने अभिमान में भरा हुआ खड़ा था कि दूर से उड़ता हुआ अचानक एक तिनका मेरी आँख में आकर गिर गया। यानी कि जब व्यक्ति को अपना अहंकार हो जाता है, घमंड आ जाता है, तो वह अहम में आ जाता है, वो अपने अभिमान में आ जाता है। तो कवि ये कह रहा है, कवि बता रहा है वो हमें कि वो जब एक मकान की छत पर खड़ा, कवि खुद स्वयं नहीं खड़ा, वो एक अपनी कल्पना के रूप में बता रहा है कि मैं अपने मकान की छत पर मुंडेर पर खड़ा हुआ था और तभी दूर से अचानक एक तिनका मेरी आँख में आकर गिर गया। चाहे अमीर हो या गरीब, उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, लेकिन जो भी हैं, हम किसी भी प्रकार से व्यक्ति को ठेस पहुंच ही जाती है किसी न किसी बात की। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठें बेचारी दबे पाँवों भगी। कि मैं झिझक उठा, जब मेरी आँख में वो तिनका लगा तो मैं झिझक हुआ, बेचैन सा, लाल होकर आँख भी मेरी दुखने लगी, मुठ दे के लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। इसके हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तो इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं कि झिझकना यानी कि संकोच, बेचैन का अर्थ होता है दुखी, लाल होना यानी कि ललाई आना, आँखों पर लाल, जब हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो अपनी आँख कैसी लाल हो जाती है ना, वो बताया गया है कि ललाई आना। मूठ यानी कि कपड़े की तह की पट्टी, हम अपने जो किसी कपड़े से हम अपने मुंह के द्वारा जो सांस छोड़ते हैं उस गरम पट्टी को हम अपनी आँखों पर लगाते हैं, तो उसे मूठ कहते हैं कि कपड़े की तह की हुई पट्टी। और ऐठ यानी कि घमंड होता है, और दबे पाँवों यानी चुपचाप यहाँ से निकल जाना। इसका संदर्भ एवं प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के एक तिनका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, और कवि ने बताया है कि एक तिनका गिरने से आँख में कष्ट होने लगा है। इसकी व्याख्या और इसका भावार्थ इस प्रकार है कि
कवि स्वयं को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं तिनका गिरने से परेशान हो गया हूँ। जब मेरे ऊपर तिनका गिरा तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। तिनके के बहुत दूर बहुत देर तक आँख में लगे रहने के कारण आँखों में ललाई आ गई, यानी कि आँखें एकदम लाल सुर्ख हो गई। लोग कपड़े की तरह तह बनाकर आँखों को सेकने लगे, यानी कि कपड़े की तह बनाकर, यानी कि किसी कपड़े को अपने मुख में, अंदर नहीं मुंह के बाहर ही उसे अपनी गर्म सांस द्वारा छोड़ी जाती है। और जब वो कपड़ा गर्म हो जाता है सांस के माध्यम से, सांस हम उस पर जब छोड़ते हैं गर्म हवा मुंह के माध्यम से, तो गर्म कपड़े की जो हवा होती है वो हम अपनी आँखों पर लगाते हैं, तो उससे हम उसकी सिकाई को करते हैं। तो आँखों को जब सेकने लगा, उस छोटे तिनके ने मेरा सारा का सारा अभिमान गायब कर दिया। तिनका एक सूखी लकड़ी, जो कहते हैं हम सूखी बाँस का टुकड़ा, एक छोटा सा एक तिनका भी हमारी ऐंठ, यानी कि जो हमारी में ऐंठ होती है हमारी, वो निकाल देता है। जो घमंड होता है वो सब निकाल देता है, चाहे वो एक छोटा सा टुकड़ा हो या बड़ा सा टुकड़ा। अगला है हमारा कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने ये यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे कि इसके शब्दार्थ हैं कि ढब, ढब यानी तरीका, समझ यानी ज्ञान, ताने यानी उलाहने, बहुत यानी पर्याप्त, और किस लिए यानी क्यों, है ना। इसका हम संदर्भ प्रसंग भी देखेंगे। इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के एक तिनका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। कवि ने बताया है कि घमंड चूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। क्या बताया गया इसमें कि घमंड अगर हमें किसी का चूर करना है तो सिर्फ एक तिनका ही उसके लिए पर्याप्त होता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि जब लोगों की भरसक कोशिशों से किसी तरह से आँख में से तिनका निकल गया तो मुझे ज्ञान हुआ, अर्थात मेरे ज्ञान ने मुझे सचेत किया कि तू किस बात पर तथा क्यों अभिमान कर रहा था। लोगों ने, किसी ने भी आँख में अगर तिनका चला गया है, लग गया है आँख में अगर तिनका, तो सभी लोगों ने भरसक प्रयास किए, मतलब जितना जिससे जो इस प्रकार से हो सका ऐसे उन्होंने प्रयास किए, और किसी तरह से वो आँख से तिनका निकल भी गया। लेकिन जब वो आँख से तिनका निकला तो कवि कहता है कि मुझे यह ज्ञान हुआ, अर्थात मेरे ज्ञान ने मुझे सचेत कर दिया कि किस बात पर हम अभिमान कर रहे हैं, कि एक छोटा सा तिनका भी, चाहे किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर तिनका है तो वो सभी व्यक्ति का अभिमान चूर कर सकता है। गरीब का भी अभिमान चूर कर सकता है वो, तो बहुत धनवान का भी अभिमान वह चूर कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। किसी का अगर घमंड चूर करना है तो वो तिनका ही एक माध्यम है जो पर्याप्त है कि वो कभी भी किसी को भी चुभ सकता है, तो वह उस व्यक्ति को हानि ही पहुंचाएगा। अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से देखेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं कि नीचे दी गई कविता को सामान्य वाक्य में बदलिए। जो ये कविता दी गई है नीचे, उसे हमें सामान्य वाक्य में बदलना है कि एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। नीचे दी गई पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलना है। ये जो सब वाक्य दिए गए हैं तो इन्हें सामान्य वाक्य में, तो इनके उत्तर यहाँ पर है कि सामान्य वाक्य में हम देखेंगे इन्हें किस प्रकार से करेंगे। तो पहले का है हमारा उत्तर कि एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, आँख भी लाल होकर दुखने लगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँवों भगी, जब किसी ढब से तिनका निकल गया। ये इसका सामान्य सा वाक्य है। अगला है हमारा प्रश्न कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है ना। इस पाठ में
जो बताया गया एक तिनका, उस कविता में किस घटना की चर्चा की गई है कि जिससे घमंड नहीं करने का हमें संदेश मिलता है। तो एक तिनका कविता में कवि ने एक दिन की घटना का वर्णन किया है कि वह मुंडेर के समीप खड़ा था। उसका मन घमंड और अकड़ से भरा था। अचानक एक तिनका उड़ता हुआ उसकी आँख में आ गिरा। क्या हुआ? तिनका उड़ता हुआ उसकी आँख में आ गिरा। इससे उसे बड़ी बेचैनी हुई, आँख लाल होकर दुखने लगी। जब तक तिनका निकल न गया उसे शांति नहीं मिली। तब उसे समझ आई कि वह बेकार अपने ऊपर घमंड कर रहा था। एक जरा से तिनके ने उसके व्याकुल कर दिया था। अगला प्रश्न है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? जब आँख में तिनका पड़ा तो घमंडी की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि आँख में तिनका पड़ते ही वह बेचैन हो उठा। उसकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। उसकी सारी ऐंठ जरा सी देर में गायब हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने कपड़े की मूठ से आँख की सिकाई की और अनेक यत्न करके तिनके को निकाला। अगला प्रश्न है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कवि ने भी दी है। क्या दी है कि तिनका कबहू न निंदिए पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होय। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि इन दोनों पद्यांशों में मनुष्य को घमंड न करने की चेतावनी दी गई है कि दोनों में तिनके का ही उदाहरण दिया गया है। दोनों में तिनके के उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि अंतर यह है कि पहले अंश में तिनके की शक्ति बताई गई है और दूसरे में तिनके जैसी तुच्छ वस्तु की भी उपेक्षा न करने की चेतावनी दी गई है कि किस प्रकार से हमें तिनके से हमें दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी पूर्ण हुए हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे इन प्रश्नोत्तरों को और याद भी करेंगे। धन्यवाद।